नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आज वसंत जी। में नीलांजन जी हमारे साथ हैं, हाँ देश के जाने माने शास्त्रीय गायक। और नीलांजन जी, बिना देर किए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। हमारा घर पर संगीत का शुरू से ही माहौल है। जी तो मेरे माता पिता श्रीमती अनुराधा मित्रा जी और मेरे पिताजी श्री विप्लव जी। मित्रा जी दोनों हमारे यहाँ झारखंड तो उस समय नहीं था, उस समय बिहार था। हाँ हाँ। तो उस समय के वो लोग प्रतिष्ठित कलाकार थे। और बिल्कुल अब भी थोड़ा बहुत, अभी तो उनका उम्र 70 हो गया है दोनों का अच्छा। ही। जी और जी। मुझे दोनों का ही आशीर्वाद अभी भी प्राप्त होता है क्योंकि दोनों हमारे साथ हैं बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और घर पर हम लोग इकट्ठे एक साथ ही हैं, तो जो रियाज करना या फिर जो कुछ भी संगीत से जुड़ा हुआ सब उन्हीं से हमको सब मिलता रहता है। उनसे जितना भी आशीर्वाद और साथ में जो भी हमको सुझाव भी चाहिए होता है उन्हीं से लेता हूँ। जी। और इसके अलावा संगीत मैं 4 साल की उम्र से, फ्रॉम द वाह। एज ऑफ 4 हाँ आई हाँ। स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक। मैं जी 4 साल जी। की उम्र से म्यूजिक सीखना शुरू किया। हाँ हाँ। और सबसे पहले तो घर पर ही शुरू हुआ। अच्छा। उसके बाद अ, हमारी अपनी मौसी जो है हाँ हाँ। श्रीमती अनुरूपा बागची, वो यहाँ की वोमेन्स कॉलेज की म्यूजिक की लेक्चरर रही। अच्छा। उनसे भी कुछ साल हमने सीखा। वाह। और उसके बाद जो जब मैं स्कूल के बाद जब मतलब विधिवत जब मैं कॉलेज की तरफ बढ़ने लगा, हाँ उससे हाँ। पहले स्कूल के दिनों का थोड़ा बात कर लूं कि हम दो भाई हैं। अच्छा। और मेरा छोटा भाई द्वैपायन मित्रा, वो अभी बेंगलोर में रहता है। हाँ हाँ। वो भी काफी प्रतिभाशाली संगीत गायक अपने समय का रहा है, अच्छा छोटे अच्छा। में। हाँ। और हम लोगों को यहाँ के जितने भी लोकल प्राइजेस वगैरह कॉम्पिटिशन्स में मिला करते थे उस समय। और उस समय से हमें कुछ अ, यहाँ के अच्छे कलाकारों और गुणीजनों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद भी मिला और उनसे सीखा भी हमने। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा डॉक्टर प्रत्यूषा चौधरी, जो पंडित सपन चौधरी जी के मिसेस हैं। तो उनसे मैंने शुरुआती तालीम सबसे पहले मैंने उनसे शुरू करी अपनी। तो काफी दिनों तक उनसे हमारी तालीम रही, 5-6 साल। उसके बाद मैं उनकी ही सिस्टर श्रीमती प्रज्ञा बनर्जी, वो उनसे भी मैंने सीखा है। और उसके बाद मैं विधिवत पढ़ाई लिखाई करने कलकत्ता चला गया। अच्छा। आफ्टर माई +2 आई हम्म। वेंट टू टेक माई कॉलेज कॉलेज आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। जी। और वहां पर कॉलेज इन करने के लिए ग्रेजुएशन मास्टर सारा करने के बाद हाँ वहीं मुझे इस दौरान संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता में हाँ। हाँ। पंडित अजय चक्रवर्ती जी का, जी वहां जी मुझे जी जी जी। उनके पास सीखने का वहां मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम्म। और जब मैं सीखा उनके पास, तो स्कॉलरशिप था और उसमें अपने एक ये समय है, मैं आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट ड्यूरेशन इज 1992 से लेकर के हाँ हाँ। 2000 तक मैंने उनके पास ये 8 साल करीब मैंने सीखा। अच्छा। और उसके बाद जब मैं स्कॉलर बन करके जब मैं वहां से, हमें ग्रेड्स दिया जाता है, हाँ हाँ। उसके बाद कुछ दिन उनके पास रह करके भी, हॉस्टल में रहकर भी, फिर बाहर रहकर भी सीखना हुआ। और फिर मैं जब वापस जमशेदपुर, मतलब मुझे एक नौकरी भी, हमें नौकरी मिलने का भी सौभाग्य हुआ कि मैं यहाँ का एक स्कूल में, डीएवी स्कूल में हाँ हाँ। संगीत के शिक्षक के रूप में यहाँ मैं कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा। तो जब मैं वापस जमशेदपुर आया, तो मुझे
मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन को एक नया दिशा मिला। एक इंसान अच्छा। जो आ, वो तो थे बहुत करीब हमारे, बहुत ही मिसेस प्रज्ञा बनर्जी की जो हस्बैंड है अरुण बनर्जी हाँ जी, हाँ। वो बांकुड़ा जी। विष्णुपुर घराने से उनका ताल्लुक है। और वो आ, मुझे बहुत उनका स्नेह प्राप्त हुआ। और एक गुरु, देखिए हम जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं, तब हम जिस गुरु के पास सीखते हैं वो एक विधिवत शिक्षा होती है। वो जी। एक विधिवत शिक्षा होती है जिसमें कि आपको ये कोर्स करना है, ऐसे सीखना है। उसमें कुछ अपना बना बनाया कुछ पद्धति होती है जिनको हमको फॉलो करना है। उससे अपने गायन में बहुत सारा आयाम भी आता है, बहुत कुछ चेंजेस भी आता है उसमें। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सिस्टम होता है गुरुकुल में रह करके जैसे सीखने का जो अभ्यास है, वो तो अब है नहीं। जी। लेकिन जी। मुझे ये हाँ सौभाग्य हाँ। प्राप्त हुआ कि मुझे श्री अरूप बनर्जी का अपना, वो हम मुझे अपना संतान समान स्नेह उन्होंने मुझे दिया है। वो अब और जी। हमारे बीच नहीं है, वो हमको छोड़ करके चले गए 2 साल पहले। लेकिन हाँ हाँ। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे संगीत में उनका बहुत असर है, बहुत निवास है उनका। और उनको क्या बात। कभी मैं मिस नहीं करता हूँ। जब भी म्यूजिक लेकर बिल्कुल के बिल्कुल। बैठता हूँ तो जी। मुझे वो बिल्कुल उनका असर बहुत ज्यादा हमारे जीवन जी। में जी। हुआ है। हाँ। और जो हम कह रहे थे ना आपको कि गुरु के साथ रह करके गुरु से शिक्षा बिल्कुल प्राप्त, बिल्कुल। ठीक वो है, क्या होता तो है वो कि गुरु के साथ रह करके जो हाँ रियाज का है, वो जी, कैसे आपकी साधना में वो प्रभाव पड़ता है, और बिल्कुल रियाज के लिए गुरु का सानिध्य कितनी आवश्यकता है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, और एक चीज ये भी है कि उसमें आपको जी। मैं मतलब आज तो मैं आज 47 साल का बंदा हूँ। तो हाँ आज मेरे इस उम्र में मैं जब अपने से छोटों को भी सिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स सीखते हैं, तो मैं आज महसूस कर सकता हूँ कि एक उस्ताद या एक गुरु का अपने शागिर्दों पर क्या असर, क्या प्रभाव होता है। जी। और दूसरा बात ये भी है कि वो उनके साथ उठना बैठना खाना और हर एक चीज को वो जो मॉनिटर करते थे मुझे, हम्म। कि भाई इसको ऐसे करना। और उसी बीच में, उसी के साथ साथ में संगीत का भी डिटेल्स के बारे में बताते जाते थे कि जी। देखो ये राग लोगे तो इसके साथ इसको लेना, इसके साथ इसको करना, इसको ऐसे करना, इसको वैसे करना, है ना। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज भी उनके उनकी मेरी जो गुरुमा है जी। उनके पास मैं अभी भी जाता हूँ और उनसे मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, उनका स्नेह मुझे मिलता है बराबर। बिल्कुल। इस कारण से मैं जो कुछ भी आज संगीत के क्षेत्र में, अपने गायन के क्षेत्र में जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, मैं समझता हूँ अपने गुरुओं का बहुत श्रेय है। उन्हीं का ही जी। जी। श्रेय है सब कुछ। आ, और पंडित जी जो हैं, वो जाने माने पूरे विश्व के, देश के ही नहीं, पूरे जी विश्व जी के जाने माने गायकों में जी से एक है, जी जी पंडित अजय चक्रवर्ती जी। जी जी जी। उनकी क्या विशेषता आपने देखी गायन के हाँ, क्षेत्र में, ये आप देखिए एक संगीत। है, कुछ कुछ टेक्निकल डिटेल्स में बताऊं और कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स भी मैं आपको बताऊं कि जब वो हमको सिखाते थे तो उनमें एक ये बात होती थी कि वो हमको ये कहते थे कि पहले जमाने में जो कलाकार हुए, पहले जमाने में वो हमको बराबर कहते थे ये जी। कि देखो पहले जमाने में जो कलाकार हुए उनके गाने के जो लफ्ज हैं वो क्लियर नहीं हुआ करते थे। तो हाँ आप बिल्कुल। जब गाओ तो आपका गाना बिल्कुल सभी लोगों को, आपका तलफ़्फ़ुज़ ऐसा हो, हाँ हाँ आपका हाँ। बोलने का लहजा ऐसा हो क्या बात है। कि हर एक वर्ड हाँ मोती की हाँ। तरह लोगों के कानों तक पहुंचे। पहली बहुत बात। बढ़िया। जी। दूसरी बात है, तो ये तो अब एडवांस म्यूजिक ट्रेनिंग में ये तो एक अभ्यास का नियम भी है कि जब आप गाओगे उस समय आपकी कोई भी
मुख विकृतियां ना हो, बिल्कुल। जिससे आपका ऑडियंस पर खराब असर पड़ता है वो। जी। और इसलिए सामने एक आईना रख करके रियाज करना, हाँ, हाँ। आकार का रियाज करना, है ना। और जी। फिर जैसे मतलब उसको आकार को बराबर मेंटेन करना, क्योंकि बहुत समय ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे लफ्ज आते हैं, ऐसे ऐसे बोल आते हैं, सिलेबल्स आते हैं, जिसमें हम आकार को मेंटेन नहीं कर पाते। हुँ। लेकिन उनका कहना था कि भाई अंत तक आकार को मेंटेन करना है। और हमारे मतलब घराने में समझ लीजिए, जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जैसे लोग, उनका मतलब वो जो गा के गए हैं, हम हाँ। तो सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो क्या थे उस जमाने में। और मतलब और ये है कि अकाल उनका इतना बढ़िया सा बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां कड़ा बोलना, वहां सा भी कड़ा लग रहा है, और हाँ। जहां मुलायम होना है वहां बिल्कुल मुलायम सा लग रहा है। तो ये जो बात है, जी। ये बहुत बहुत अपने आप में अनोखी थी। उनके उनके उनका ये टीचिंग मुझे बहुत प्रभावित करा। और दूसरा एक था जी। कि उनका हरदम ये कहना रहता था कि परफॉर्मेंसेस कोई सा भी हो, एक अपने घरेलू परफॉर्मेंस भी आप कर रहे हो, या कहीं छोटी सी बैठकी में गा रहे हो, या एक बड़ा मंच हो या छोटा मंच हो, हर एक मंच आपके लिए नया चैलेंजेस लेकर के सामने आता है। क्या बात और है! वहां आपको हरदम हुँ, अपना हुँ। 100% देना है हुँ। गाते समय, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये जो बात है कि सुर थोड़ा सा उतर गया तो एकदम बराबर होना चाहिए तानपुरा का सुर, और हर चीज बिल्कुल एकदम सटीक बढ़िया हो, जिसको सुन करके आदमी को लगे कि ना भाई ये तो एकदम सब जी। कुछ अच्छा है, सब कुछ पक्का है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसे ही और भी चीजें हमने उनसे सीखी, और हमारे जो बाद में मेरे प्रेरणा स्रोत बने श्री अरूप बनर्जी, उनसे भी मैंने सीखा। तो उनसे भी बहुत चीज हमने सीखा कि जैसे कैसे आपको गाना को प्रेजेंट करना है, किस ढंग से आप गाएंगे। और हाँ वसंत जी। हाँ जी। हाँ हाँ। तो आज थोड़ा सा मौसम खराब है, लिंक हाँ, कुछ प्रॉब्लम कर तकनीकी रहा है प्रॉब्लम आ थोड़ा जाती है बहुत। बीच में। जी, बताएँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत उनसे सीखने को मिला है। जी, जी, जी। हाँ। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। तो चलिए। मैं ये चाह रहा था कि बिल्कुल। आज 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 के जो युवा हैं, बड़े हाँ हाँ। प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज का जो वातावरण है, हम्म। उस वातावरण से उनकी मानसिकता को शास्त्रीय मानसिकता में कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, उनको कैसे बताया जाए शास्त्रीयता के देखिए, बारे में, उसके लिए आप बिल्कुल क्या क्या बिल्कुल करते बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। देखिए ऐसा है हैं? जी। वसंत जी, कि सबसे युवा जो भी है, एक्चुअली हाँ, हाँ। ये मेरे अ, उस्ताद श्री अरूप बनर्जी का ये कहना है, मैं आपको इसको दोहरा रहा हूँ। जी। वो हरदम ये कहते थे कि देखो बेटा, एक चीज जानना, ऑडियंस वही सुनता है जो हाँ। एक आर्टिस्ट या जो भी एक कलाकार उसको सुनाता है। इफ यू गेट माय पॉइंट। जी। वो कहते थे ये कि जब हम किसी भी गाने को, उसको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे,
तो जो सुनने वाला है वो ये मान लेगा कि अच्छा इस गाने का मतलब यही स्वरूप है। जी। हालांकि वो स्वरूप है नहीं, हाँ। उसका स्वरूप कुछ और है असल में। जी। तो मेरा कहने का मतलब है इस क्षेत्र में काम करते हुए सबसे आगे आना पड़ेगा संगीत शिक्षकों को, गुरुओं को, और संगीत के जो भी अ, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, दूसरों के लिए जो भी हाँ, हाँ। जिनको लोग मानते हैं या जिनको लोग एडमायर करते हैं, उनके लिए जी, उनका ये काम है बेसिकली कि सबसे आप देखें कि कोई सा भी संगीत का विधा हो, चाहे वो चित्रपट संगीत हो, चाहे वो लघु संगीत हो, चाहे जी, वो शास्त्रीय संगीत हो, ये सारा का सारा एक दूसरे से लिंक है। और इन सभी का जो जड़ है वो है जी। शास्त्रीय संगीत। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो इसका जड़ जो है शास्त्रीय संगीत, हाँ, हाँ, ये जो हमारे नए पीढ़ी है, इनको हाँ। बताने का भी दायित्व गुरुओं को ही लेना है, सिखाने वालों को ही लेना है। जी। कि हमें ये बताना है उनको कि देखो ये जो आप गा रहे हो, उनको एक पॉजिटिव ढंग से, इन अ पॉजिटिव मैनर, हाँ, बहुत हाँ। पॉजिटिव ढंग से उनको ये बताना है कि देखो आप जो गा रहे हो उसका एक एक स्वरूप है, और ये स्वरूप हमारे शास्त्रीय संगीत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको बिना सीखे अगर आप उसको गाने जाओगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ये उनको बताना भी जरूरी है। और दूसरी क्या बात, बात! और एक बात है मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि आज का हमारे समय, मैं आपको अभी एक कंपेयर करके ही बता सकता हूँ कि जी, जी। हम हमसे भी जो बड़े, हमारे जो पहले जो पीढ़ी हुई, उनके समय में गुरुओं के प्रति जो रेस्पेक्ट और श्रद्धा लोगों में रही, और अब भी है, और आगे भी हम समझते हैं रहेगी। बिल्कुल। तो ये गुरुओं का ये एक उनके लिए चैलेंज है कि आपको बच्चों को बताना है कि हमारा शास्त्रीय संगीत कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको गाने पर हम बाकी सब विधाओं में गा सकते हैं या उसमें जा सकते हैं, है ना। और एक सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो भी बच्चे आज के जमाने के हैं, सभी बहुत प्रतिभाशाली हैं, सभी में बहुत टैलेंट है। सिर्फ उनको पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, उनको एक पॉजिटिव रास्ता बताना है कि इसको करो, इसके साथ इसको भी करना है। जी। अगर हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, तब मेरे ख्याल से वो जरूर इसको मानेंगे, है ना। और मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज बोलने से अच्छा है उसको करके बताना। जैसे आप समझ लें, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी को कोई भी चीज को हाँ, बोलने हाँ। के साथ साथ उसको करके भी सामने वाले को बताना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे तो वो हम प्रयोग अगर जो है, पढ़ना, हाँ, हाँ हाँ, जैसे प्रयोग, जैसे आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हाँ हमारा शास्त्रीय गायन है, बिल्कुल उसके बाद उपशास्त्रीय गायन बिल्कुल। है ना? उसके बाद सुगम गायकी है, उसके जी, बाद लोक परंपरा की गायकी है। हाँ हाँ यदि बिल्कुल। हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों में बेस जो है उनकी शास्त्रीयता है, शास्त्रीय हाँ संगीत हाँ की है। तो बिल्कुल जब तक बिल्कुल है ही। शास्त्रीयता का ज्ञान नहीं होगा, तो हाँ बाकी जिस विधा में हम जाएँ, चाहे वो हाँ सुगम में जाएँ, फ़िल्म में जाएँ, जिस विधा में भी जाएँ, तो विद्यार्थी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका वो अधिकारी हो सकता है। हाँ थोड़ा-सा मुझे प्रायोगिक तौर पर बताएँ कि किस तरह हाँ से हाँ इनमें बिल्कुल। भिन्नता है और इनकी जो शास्त्रीयता है? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जब भी हम किसी कंपटीशन में कोई बच्चों को जजमेंट करने जाते हैं, चाहे वो हाँ, चित्रपट संगीत का हो, चाहे वो लघु संगीत का हो, जी, जी। चाहे किसी भी उपशास्त्रीय संगीत का भी हो, तो उसमें जो भी बच्चे प्रतिभाशाली या भी जो भी बच्चे सब अच्छे आते हैं, अधिकतर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, उसमें उनको ये
बहुत सारी चीजें हैं जो मालूम नहीं रहती कि हमको किस तरीके से इसको रियाज करने पे। जैसे मैं चर्चा कर रहा था आपको कि लोगों बड़ों से आशीर्वाद मिलता है कि खूब रियाज करो, बड़ों से आशीर्वाद ये हमको बराबर मिलता है कि खूब रियाज करो। तो उनसे जब हम पूछते हैं कि भाई क्या क्या रियाज करें और कैसे रियाज करें, तो वो हमें बताते भी हैं कि भाई इस तरीके से रियाज करो, ऐसे रियाज करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक पलटा जी। हम जब कहते हैं हाँ जी। गाने के अभ्यास में, शुरुआत में हम पहले जब स्वर अलंकार बोलते हैं तो हाँ। उसमें सा सा रे सा सा गा गा रे गा गा रे मामा गा गा पापा मामा गा गा, ये होगा। वाह। तो ये जब हम पलटा बोलते हैं उसमें, हाँ तो उसमें हमको उसको ये बताना है कि इस पलटे का क्या महत्व है, क्यों हम इसको जी। बोल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे कोई आज के डेट में नहीं एक्सेप्ट कर लेगा कि गुरुजी ने कहा तो इसीलिए मेरे को पलटा बोलना है, हाँ हाँ। कि इससे अपना तलफुस, अपना सिलेबल, उच्चारण। सरगम जी। साफ होगा। और जब हम इसको आकार में बोलेंगे हाँ। इसमें जो हम तान हरकत लेंगे, बहुत बढ़िया। इसमें दाना साफ आएगा, बिल्कुल। दाना मोतियों जैसी आना चाहिए। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं उपशास्त्रीय संगीत में, हमारे हाँ हाँ। चित्रपट संगीत में लगती हैं जी। कि गला का घुमाव, या जिसमें सुर उल्टे लगते हों, हाँ हाँ। सागर रे गा रे म गा रे गा पा म गा म धा पा म पा नी धा पा आ, तो ये क्या जो बात। हम रियाज जब करेंगे, हाँ उनको हाँ। ये बता के हमको करवाना है, साथ में करना है, देखिए उनको कितना बताना अंतर भी आ है। गया है। मतलब जब हाँ आकार में आप लिख रहे हैं, हाँ हाँ, आकार में भी हाँ, कितना जब अंतर आ इसको हम गया है। आकार में, जब हाँ जब आकार में, हाँ, उन स्वरों को ले रहे हैं और जब आप हाँ इसमें गा रहे हैं तो कितना अंतर। ये हाँ जो तकनीक की चीज है, जो गले में आकार में जो चीजें आती हैं, तो उसके लिए हाँ हाँ रियाज हाँ का तरीका क्या है और किस तरह से जो शिष्य है उसको आप तैयार हाँ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे समझ लीजिए कि सबसे पहले तो स्वर साधना, जिसको हम जी। लोग सबसे पहले कहते हैं कि स्वरों को साधना, यानी स्वर जी। साधना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पहले तो सबसे पहले जरूरत है कि आपका स्केल का फिक्स होना, स्केल फिक्सेशन, कौन सा स्केल में आप गाएंगे, ठीक है। और जी। ऐसा स्केल आप लें कि जिस स्केल में, और उससे भी पहले सबसे जो अहम बात और सबसे जरूरी बात यह है वसंत जी, जी। कि ये जो है संगीत जो है, ये गुरुमुखी विद्या है। क्या बात। बिना गुरु के वाह। आप संगीत सीखना बड़ा मुश्किल है, बहुत हाँ मुश्किल। क्या हाँ। है हाँ कि सुन करके हम संगीत को सीख सकते हैं, सुन हाँ। करके हम गाने को उठा सकते हैं, जी। सुन करके हम किसी चीज की नकल उतार सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन असली बात उसमें नहीं आएगी। जो असली बात है, असल बात जो है, उसमें वो नहीं आएगी। तो जब तक कि जी। उसको एक उस्ताद अपने शागिर्द को, या किसी गुरु जब तक अपने अपने उस शागिर्द को जब तक ये बता न देगा हाँ हाँ। कि जब चौगुन में जाओगे तो इस जी। तान को इस हरकत से लेना, ऐसे हाँ लेना, हाँ। ठीक है, इसको ऐसे लेना। क्या कुछ बात। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं। हाँ हाँ। मैं जब मेरे उस्ताद श्री अरूप बनर्जी के पास सीखने जब लगा यहाँ आकर के जमशेदपुर में, तो मेरा दम, मतलब जिसको हम कहते हैं सांस, बहुत कम हुआ करता था, बहुत कम। अच्छा। मतलब दूसरों की अपेक्षा हाँ मुझे हाँ। लगता था कि मेरा और दम होना चाहिए, और जी। दम बढ़ाना है, कैसे करेंगे। तो जी। उन्होंने मुझे एक बहुत दो छोटा सा अभ्यास मुझे बताया कि जब तुम कोई भी होल्डिंग नोट, यानी किसी भी स्वर को
पकड़ करके जब प्रैक्टिस करते हो तो उसको एकदम अपने सांस का लास्ट बिंदु तक उसको पकड़ के रखो। तो ये क्या बात। करते करते धीरे धीरे तुमको तुम्हारा दम बढ़ेगा। और एक चीज है कि जब हम किसी भी सप्तक में, जब हम उसमें सप्तक में हम जब, क्योंकि मुझे जब गाना है, जब क्लासिकल गाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमको सारे गामा पाधा सा बोलते हुए पूरे सप्तक में मुझे ट्रैवल करना है। बराबर। तो हाँ, तो उसमें मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, जी। तीनों में जब हम ट्रैवल करेंगे तब हमको किस तरीके से गाने पर हम अनायास आ सकेंगे, जा सकेंगे, उसका एक रियाज का अभ्यास होता है। बिल्कुल। कि एक एक स्वर से हम अगर लेते हैं, अगर समझ लीजिए सा से ले रहे हैं, तो पहले हम स्वर अलंकार जैसे करते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा धा नी धा पा मा गा रे सा, ये ले लिया। इसके बाद नी, इसके नीचे वाले नोट से नी सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी, धा नी सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा नी धा, पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा, क्या मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा मा, ऐसे लेना है इसको। और फिर आगे जब हम बढ़ेंगे, जब हमको और भी अनायास सरगम बोलने का अभ्यास करना है, तब हमको एक सप्तक बढ़ाना होगा। नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा, यानी हमने तीन पंचम को टच किया। पा धा नी सा रे गा मा पा। हाँ, जी। तो अब जैसे मतलब हम जब अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते समय हमको तीन कोई सा भी नोट हमको टच करना है। बिल्कुल। जैसे पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा, यानी हमने तीन नोट टच किया। जी। मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा, ये वाह, तो क्या ऐसे बात। मतलब हमको, तो ये जो कुछ चीजें हैं, हाँ ये हाँ चीजें मेरे ख्याल से एक उस्ताद के अलावा हाँ हाँ किसी हाँ। के द्वारा बताया जाना नहीं नहीं, बड़ा बिल्कुल कठिन नहीं। है, बड़ा मुश्किल बिल्कुल 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 हो ही नहीं सकता है। बड़ा अच्छा, मुश्किल, इसमें जो बड़ा तीनों मुश्किल। तीनों सप्तकों तक आना जाना है, तो हाँ इसमें हाँ हाँ मंत्र में जैसे रियाज करना है, हाँ, उसके जी बाद बिल्कुल फिर उस तार में जाना है, तो इसका भी तो बिल्कुल। कुछ मतलब एक जानकारी होगी एक्चुअली कि किस एक्चुअली तरह से आपको एक करना बता है। रहे हैं, एक बारगी तो नहीं कर सकता ये हमारा, विद्यार्थी उसको। नहीं नहीं तो नहीं मंत्र में नहीं, एक कैसे ये करना है, है। मध्य में कैसे करना है, हाँ, फिर तार में कैसे करना है, तो हाँ जी, असल उसको कैसे में तो वो ये करते हैं, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, असल में ये कहा जाता है वसंत जी कि तार सप्तक का अलग से कुछ रियाज अपने को करने की जरूरत वैसे है नहीं। अगर मंद्र सप्तक कोई साधना करता हो, और अगर वो मंद्र सप्तक की साधना अच्छे ढंग से करे, हाँ, तो जी। ये कहा जाता है अपन कि अगर समझ तकनीक लीजिए, दृष्टि से नीलांजन जी, इसको अपन तकनीक हाँ दृष्टि से रागों में वो करते हैं, राग के माध्यम से किसी एक राग हाँ को हाँ हाँ लेकर हाँ के बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अपन एक राग को लेते हैं और कैसे हम तीनों सप्तकों में जाने के लिए उसका रियाज कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये तकनीक हाँ, जैसे बताएं। आप, हाँ ये बता रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए हमको कोई सा भी एक राग हम लेते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल। पहले सबसे पहले ये बताया जाता है कि तार सप्तक में अलग से चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा। उस्तादों का कहना है। मंद्र सप्तक का रियाज जितना आप साधेंगे, मंद्र सप्तक वाह जितना वाह वाह, आपका तगड़ा होता चला जाएगा, तार क्या सप्तक बात है। ऑटोमेटिक बढ़िया होगा, ये कहा वाह। जाता है। मतलब और ये हमारा ह्यूमन बॉडी का जो है, ये एक टिपिकल हाँ कैरेक्टर हाँ। है समझ लीजिए ह्यूमन वॉइस जी का, जी जी जी। कि हम मंद्र सप्तक को हाँ हाँ। जितना स्ट्रांग बनाएंगे, तार सप्तक उतना ही स्ट्रांग होगा।
अब जैसे समझ लीजिए, हाँ। मैं इसमें आपको एक सुनाता हूँ। जी जी। सा सा नि ध प म ग म प ध नि सा रे ग म प ध। हम गा तक जा रहे हैं। सा नि ध प म हाँ, ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग म क्या प ध बात नि सा। ठीक है। अब जैसे हमको अब अपना गाने को सुनते हुए हम जब ये हमको महसूस होने लगे कि नहीं भाई हमारा मंत्र सप्तक और थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए है। हाँ 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 और मजबूत हो, हाँ। तो तब मुझे मंत्र सप्तक में रियाज करना है। सा नी धा पा, सा नी धा पा पा धा नी सा, सा नी धा पा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा नी धा पा। ठीक है। वाह। और दोनों चीज का बैलेंस रखने के लिए हम लोग को ये करवाया जाता था। सा रे गा मा सा नी धा पा, अरे दोनों, वाह, क्या ऊपर भी बात। जाना है नीचे भी जाना है। वाह। सा रे गा मा सा नी धा पा, सा रे गा मा सा नी धा पा, रे गा मा पा रे सा नी धा, रे गा मा पा रे सा नी धा, गा मा पा धा गा रे सा नी। ये वाह। इस ढंग से। तो इसमें आपको आपका कभी भी कोई भी नोट आपको पक्का वो लगना उसका, तब आपका वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मुझे कोई सा भी नोट आप बोले, कहीं से भी बोले, हम उसको हाँ गा हाँ। के हम आपको बता सकते हैं, है ना। वाह। और दूसरा एक चीज है, 12 स्वर जो जी। हमारा लगना है। सा हम्म। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब जैसे हम कोमल, मध्यम, तीव्र, बाकी सब जो भी कोमल है, पंचम जी अचल स्वर है, उस जी हिसाब जी। से लेकर के जब हम इसमें बोलेंगे सा सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा, वाह। ये 12। हाँ सा हाँ। नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा, ये वाह, 12। बहुत बढ़िया। तो ये जो रियाज है, हाँ इसका हाँ रियाज समझने की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मतलब हमारे जो नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। जो जो लोग शास्त्रीय संगीत को वाकई में बहुत फॉलो करते हैं या फिर जो सीखते हैं उनके लिए, तो ये जो हमारा थाट है, 10 जी। थाट, हम्म। ये हमारा 10 थाट का नियमित रियाज होना, क्या बात। जिसको हम लोग थाट रियाज कहते हैं, हाँ हाँ। ये बहुत कम ही बच्चों को मैं समझता हूँ मालूम है या जी। करवाया जाता हो। मुझे मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं जितने भी गुरुओं के पास सीखा, खासकर मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे श्री अरुण बनर्जी जी, जी। उनसे मुझे ये मालूम चला कि हाँ हाँ थाटों का रियाज, इसका एक लॉजिक है हाँ हाँ। रसद जी। जी। लॉजिक क्या है कि देखिए, राग तो कोई सा भी राग वो बिना थाट का नहीं बना है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं 10 है थाटों ना। में से तो ही राग, सारे रागों का जन्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो राग थाटों में ही बना है। तो हाँ हाँ। अब जब हमको गाना है, तो उन थाटों का स्वरों को लेकर ही चलना है, हम जी। तो अलग कुछ कर नहीं पाएंगे। हम्म। तो इसलिए हमारे गले में सभी थाटों के राग चलें, यानी सभी थाटों का नोट भी क्लियर लगे, हाँ हाँ। उसके लिए थाट का रियाज करना, तो वो मुझे अभ्यास कराते थे। मैं आपको बताऊं, जी। कुछ एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं बिल्कुल, कि जैसे स्वागत है। समझ लीजिए, हाँ हाँ, तो वो एक जैसे समझ लीजिए बिलावल, हमने जी। बिलावल लिया सबसे हाँ पहले, ठीक है हाँ। ना। गा मा रे गा पा नि दा नि सा, नि दा हाँ, नि दा पा मा गा मा रे गा पा मा गा रे सा। क्या बात। अब वो कहते थे कि इस गाने का एक मुखड़ा सिर्फ ले लेना। हाँ अब जैसे हमारा, आप वो कहते हैं कि इसका 3 ताल का जो मुखड़ा कोई सा भी है, हाँ हाँ। उसका 3 ताल का आप मुखड़ा ले लो जी। और लेके उसमें ठाट का रियाज आपको करना हम्म। है ना। जैसे ये 3 ताल, हरि को भजो भजो रे मन,
ये उसका मुखड़ा बना। अब हम रियाज करेंगे। सा सा रे सा सा गा गा रे गा गा रे मामा गा गा पापा मामा गा गा। या फिर कोई सा भी और पलटा, सा रे गा मामा सा रे गा मा पापा मा गा रे गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा नी धा पा मा। अब वो कहते थे कि अब तुम हाथ को बदलोगे एक बार। अब समझ लीजिए उसमें आप कुछ पलटों को ले लिया, 5, 6, 8, 10 पलटे, एक और भी थोड़ा सा लय बढ़ा करके, पहले लय बढ़ा करके जिस लय में आपको एकदम कंफर्टेबल हो उस लय में आप गालो। गालने के बाद थोड़ा सा और लय बढ़ा लो। लय बढ़ा लेने के बाद उसमें आपको उस थाट का रियाज करना है। ठीक है, क्या बात, बहुत बढ़िया। गा रे सा रे मा गा रे गा पा मा गा मा धा पा मा पा नी धा पा धा सा नी धा नी रे सा नी धा मा नी धा पा मा गा रे गा। बोल रहे हैं सा रे गा मा सा रे गा गा सा रे मा गा रे सा रे गा मा पा पा रे गा मा रे गा पा पा मा गा रे गा मा पा धा धा गा मा पा पा गा मा धा धा पा मा गा। ये पलटा है। मा पा धा नी मा पा धा धा मा पा नी धा पा मा पा धा नी धा धा पा धा नी पा धा धा नी धा पा। ये पलटा हो गया। अब हम राग चेंज कर दे रहे। अब राग चेंज कर लेंगे। सा भैरव सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे गा। ये भैरव आ गया। अब भैरव में हम ये जो जो हम बंदिश भैरव का हम उसको गाएंगे। गाने के बाद भैरव के बंदिश में हम उन पलटों का फिर से रियाज करेंगे। अच्छा, तो भैरव का गाना को हम गाएंगे। ठीक है ना। जागो मोहन प्यार, ठीक है, जागो मोहन प्यारे, अरे गा मा गरे रे गा मा पा मा गरे गा मा पा दा पा मा गा मा पा दा नी दा पा मा पा दा नी दा पा मा गरे गा। तो ये भैरव में पलटा का रियाज हो गया। भैरव थाट का भी रियाज हो रहा है साथ में। अच्छा, इसमें जैसे मैं ये जो अभी आपने भैरव का सुनाया, जागो मोहन प्यारे, तो इसमें हमको जागो का रियाज करना है, जिसमें ये फीलिंग आए कि सच में इनको मोहन प्यारे को जगाया जा रहा है। हाँ, तो अब जैसे आपको मैं बताऊं, तो ये भाव देखो, और ये रियाज के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से इन भावों को कैसे लाया जा सकता है? हाँ देखिए, जब बता रहा हूँ, फिर वो नाम ले रहे हैं मोहन प्यारे, तो वो थोड़ा सा बताएं कि बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। जैसे आप देखें, ये चल रहा है 3 ताल। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। अब देखिए, जागो मैं बोल रहा हूँ जी, 2-3 अलग अलग प्रकार में बोलूंगा। देखिए, जी जी जी, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन, ठीक है। और दूसरा एक चीज हो गया, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। तो ये जो चीजें हैं, जी जी, ये क्योंकि ये इसी थाट में है और इन्हीं स्वरों का प्रयोग हम कर रहे हैं जी। लेकिन स्वरों का प्रयोग में वो भाव को हमने भरना है जी, जो उस राग को बिलोंग करता है। क्या बात है। तब वो राग का स्वरूप सामने खुल करके सामने आता है। बहुत बढ़िया। बस ये अब कुछ राग सुनाए आप। हाँ बिल्कुल। बिलावल और ये सब नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे समझ लीजिए, खैर आपकी आवाज में राग सुनने की भी इच्छा हो रही है, कोई राग अपने मन से सुनाए। नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो पूर्वांगवादी हो चाहे उत्तरांगवादी हो, जो भी हो, नहीं कोई बात, जो रियाज है, जो साधना है आपकी, वो बोल रही है। चलिए अभी थोड़ा सा
अच्छा, तो अभी इस समय का शाम का राग लिख लेते हैं। जी जी। तो शुद्ध कल्याण, जी शुद्ध कल्याण सबको समझने में भी बड़ा आसान, बिल्कुल और मैं सरल। समझता हूँ हाँ, बहुत ही अट्रैक्टिव राग है। बहुत बहुत बहुत। और अट्रैक्टिव राग होने के साथ साथ जी। इसमें दो रागों का मिश्रण है। हाँ हाँ। तो एक भूपाली है जाते समय, जी जी। और लौटते समय यमन का रूप है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो मैं द्रुत ही सुनाऊंगा वसंत जी, है जी ना, जी, क्योंकि फिर तो और भी बातें करनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ना वाह 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 वाह। क्या बात। गरे गरे ग ब ग सा नि द ब म ग रे रे गा ग सा रे ग रे गा आई मेरे आज आई पिहरवा, आई मेरे आज आई पिहरवा, बोलन लागी आंगन में, आई मेरे क्या बात, आई। बहुत बढ़िया। गरे गा ब गरे गा रे गा ब ग गा नि दा ब म ग ब म ग रे गा ब ग ग ग ब म म ग ग रे रे गा, आई मेरे आई। सरे गरे गा गरे गा रे गा ब गरे गा रे गा ब म ग रे गा ब ग ग ब द ग नि दा ब म ग ब म ग रे, आई मेरे आई। आई पिहरवा, बोलन लागी आंगन में, आई मेरे आई। आई मेरे आज वाह, बहुत बढ़िया। आज आई मेरे आज आई पियरवा, सावरी सुरतिया वाह सावरी सुरतिया, सनि द ब म ध ब म ग रे सा रे ग ग रे सा रे ग ब ब ग रे ग ब ध ध ब ग ब ध ध प ध ध नि द ब ग, सावरी सुरतिया, वाह मनोहर मूरत मन बस कर लेत चीज में, आई मेरे आज आई पिहरवा, बोलन लागी आंगन में, आई मेरे आई। क्या बात। आई मेरे आज बोलन लागी, आई मेरे आज वाह आई मेरे आज आई पिहरवा, बोलन लागी आंगन में, आई मेरे आज आई मेरे आज आई मेरे आज। क्या बात है। देखिए इसमें दो बातें
स्पष्ट हुई हैं। पहली बात तो ये हाँ जी, कि हाँ जी, आपने प्रायोगिक रूप से जो बताया था कि कैसे रियाज़ करना चाहिए और तीनों सप्तकों में समान रूप से कैसे बिल्कुल। जाया जा सकता है, जिसमें तार सप्तक में हुँ। जाने का अर्थ चिल्लाना नहीं होता। तार हाँ, सप्तक हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तार सप्तक में जाने का अर्थ तार सप्तक में जाना होता है और वो वैसे ही लगता है। तो ये इसमें अभी आपने बिल्कुल सिद्ध कर दिया उसको और शुद्ध विज्ञान के नहीं। माध्यम से बड़ा बहुत बढ़िया ये पता चला और ये बड़ा अच्छा लगा नीलांजन जी कि बहुत ही हाँ, हाँ, तकनीक बिल्कुल। विषय आज हमने लिया और तकनीक बातें हाँ, की और बिल्कुल। बात करते करते समय भी हो गया, समय का पता भी नहीं चल पाया सही और बात है। अगली बार हम और भी बेहतर विषयों को लेकर के आपसे चर्चा बिल्कुल, करेंगे। इसी तरह संगीत बिल्कुल। साधना में आप लगे रहें और बिल्कुल अपने अपनी साधना के माध्यम से ये संदेश देते रहें कि जीवन में कुछ करने बिल्कुल। वाले थककर चूर नहीं होते और मेहनत कश मानव के लिए खट्टे अंगूर नहीं होते। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।